तो दोस्तों एएफटी ने 5 अगस्त को एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है, जिस वजह से हमारे लाखों पेंशन भोगी भाइयों को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के हो, ये फैसला सभी के लिए है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों पे रिवीजन को लेकर 16 साल बाद एएफटी ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, एक अहम फैसला दिया है, जिससे हमारे लाखों पेंशन भोगियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ये फैसला क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और ये पूरा मैटर क्या था और किस तरह से हमारे फौजी भाइयों को फ़ायदा होने वाला है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन सैनिक मंत्रा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जहाँ भी हम रहेंगे आपके फ़ायदे की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फैसला क्या है। सशस्त्र बलों के वेतनमान की होगी समीक्षा, और एएफटी ने सीजीडीए को दिया निर्देश क्या था? 2 याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हारिज की ट्रिब्यूनल बेंच ने सीजीडीए को निर्देश दिया है कि यह वेतनमान की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करे और 4 महीने के भीतर इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट न्यायाधिकरण के सामने पेश करें। सीधी भाषा में, सरल भाषा में बताऊं तो एएफटी में 2 याचिकाएं दायर थी फौजी भाइयों के पे रिवीजन को लेकर, और उस दोनों याचिकाओं को देखते हुए एएफटी ने यह फैसला दिया है। सीजीडीए को बताया है कि जो वेतनमान तय किए गए थे 6th पे कमीशन में और 7th पे कमीशन में, उसकी दोबारा से समीक्षा की जाए, और जो भी त्रुटियां रह गई है उस त्रुटियों को हटा करके 4 महीने के भीतर दोबारा से उसकी पूरी रिपोर्ट भेजी जाए। अब समझते हैं कि ये पूरा मैटर क्या था। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि 2006 के बाद वाले रिटायर्ड फौजी भाई, यानी कि 6ठे वेतन आयोग के बाद रिटायर्ड हुए, और 2016 के बाद यानी कि 7वें वेतन आयोग के बाद जो रिटायर्ड हुए, उनकी पेंशन में काफ़ी सारा अंतर है। हज़ारों ऐसे रक्षाकर्मी हैं हमारे जिनको पेंशन में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये पूरा मैटर क्या था, एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 2006 में 6th पे कमीशन आउट हुआ था, लेकिन उसका पैसा मिलना शुरू हुआ था 2008 के 10वें महीने में, और इसके बीच में उस 6ठे वेतन आयोग की समीक्षाएं हुई और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में उसमें सुझाव दिए गए। लेकिन इस पे कमीशन में कुछ खास कमियां रह गई थी। वो कमी क्या थी, उसी के ऊपर ये फैसला आया है। ये जो 2 याचिकाएं अभी कोर्ट में दाखिल हुई थी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारियों द्वारा दाखिल की गई थी, लेकिन फैसला सभी के लिए आया है। अधिकारियों ने ये कहा कि सरकार ने वर्ष 2008 में स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन यानी कि SAI जारी किए थे। इसमें SAI के प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू करने का आरोप लगाया गया है कि 6ठे वेतन आयोग के बाद में कुछ महकमा ऐसा रह गया था जिनको सही तरह से वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिल पाया। इसका लाभ केवल उन लोगों को दिया गया जो 1/1/2006 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर थे, और 1/1/2006 और 11/10/2008 के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किए गए थे, यानी कि प्रमोट किए गए थे। अधिकारियों ने यह भी फरियाद की कि 11/10/2008 के बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट किए गए थे, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। तो इसी प्रकार से सभी रैंकों के साथ ये एक भेदभावपूर्ण नीति हुई थी, और इसी याचिकाओं को सुनते हुए अब एएफटी ने ये निर्देश दिया है, आदेश दिया है सीजीडीए को कि दोबारा से इस पे कमीशन की समीक्षा करे और 4 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट दे। यानी कि अब जो पेंशन भोगियों को नुकसान हो रहा था वो नुकसान नहीं होगा, इस तरह की एक आशा यहाँ पर बनती है। और हम आशा करते हैं कि जिन भाइयों को पेंशन में नुकसान हो रहा है, इस फैसले के बाद, इस रिपोर्ट के बाद उनकी समस्या सोल्व हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को सही जानकारी मिल पाए और सभी को सही फ़ायदा मिल पाए। और दोस्तों आपका OROP कैलकुलेशन, आपका हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस का कैलकुलेशन और आपका पेंशन कैलकुलेशन, इस प्रकार के सारे वीडियो सैनिक मंत्रा चैनल पर हाजिर है। आप उनको देखिए और अपना सही फ़ायदा उठाइए। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।